नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का माता रानी का दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस संदेश को नॉर्मल संदेश समझने की कोशिश न करें। ये संदेश कुछ ही लोगों को प्राप्त होगा। यदि आपको मिल चुका है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना। चलिए माता का ये संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। मेरे बच्चे ध्यान दो। तुम सभी के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ, परीक्षाएं और शत्रु आते हैं, लेकिन याद रखना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास को नहीं हरा सकती। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चने डालने की कोशिश करते हैं, उनके हृदय में केवल घृणा, जलन और शत्रुता होती है। उनका यही गुस्सा और द्वेष तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा का रूप है और तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक रास्ता है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का और मेरे आशीर्वाद से इसे और भी मजबूत करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर चाल तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, क्योंकि तुम मेरी शक्ति से अभिप्रेरित हो। इन शत्रुओं के मन में जो छिपी हुई नफरत है, वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करती है। लेकिन तुम जानो, इस नफरत और जलन का कोई असर तुम पर नहीं होने वाला, जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ में और अपने आप में मजबूत रहेगा। यह सभी बाधाएं बस हवा में उड़ जाएंगी। तुम मुझे अपनी शक्ति मानो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बनाए, तुमने देखा है ना, उनका हर प्रयास तुमसे अधिक कमजोर होता जाएगा। उनका गुस्सा और जलन उन्हें मानसिक शांति से वंचित कर देंगे, जबकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर स्थिति में स्थिर और शांत रखेगा। यह लोग जिन साजिशों को रचने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाती हैं और तुम्हारी शक्ति में मेरा आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखो और देखो कैसे भगवान के आशीर्वाद से उनकी हर योजना विफल हो जाएगी। जब कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम सही मार्ग पर हो। अगर तुम सही दिशा में चल रहे हो तो तुमसे जलने वाले लोग अपने ही कर्मों का फल भोग देंगे और अंत में यह शत्रु खुद ही अपने कर्मों में उलझ कर गिर जाएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव है। तुम्हारे विश्वास से तुम्हारी शक्ति आती है और यह शक्ति तुम्हें कभी भी विचलित होने से रोकती है। यह शक्ति तुम्हें शत्रुओं की साजिशों से अजय बनाती है। शत्रु तुम्हारी राह में रोड़े डालने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तुम मेरी शक्ति से अभिप्रेरित हो तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी परेशानियां आई, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेंगी। यह लोग तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने के लिए जो चालें चलेंगे, वे हर बार खुद उनके खिलाफ होगी। माँ तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। उनका गुस्सा और जलन उन्हें अंत में खुद ही नुकसान पहुंचाएगा और तुम बिना किसी डर के अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहोगे। भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने मार्ग पर विश्वास से चलते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। इन शत्रुओं को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उनके द्वारा किए गए सभी गलत कार्य उनके लिए ही नकारात्मक परिणाम लाएंगे। तुम एक पवित्र और सच्चे रास्ते पर चल रहे हो और यह तुम्हारे आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जब तुम किसी से डरते नहीं हो, जब तुम्हारा विश्वास मुझ में और खुद में मजबूत होता है, तो वे सभी शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, अपने ही कर्मों का शिकार होंगे। ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम इन शत्रुओं की साजिशों का सामना करोगे, तुम और भी मजबूत बनोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होगी।
जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे तो उनका ही नुकसान होगा और तुम शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा बदलें और अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएं। जब आप खुद को संकटों में घिरा हुआ पाते हैं तो समझिए यह एक अवसर है जो आपको अपनी पुरानी सोच और स्थिति से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह बदलाव इस संघर्ष के बीच आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ होगा, जहां हर वह बाधा जो आपके रास्ते में खड़ी थी अब आपके विकास की सीढ़ी बन जाएगी। इस समय के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अब वह परिवर्तन आने वाला है जो आपके पुरानी सोच और दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वह परिवर्तन आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण से मिला देगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेगा और इस बदलाव के साथ आप पुराने और नकारात्मक पहलुओं से मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी स्थिति में बदलाव को स्वीकार करते हैं तो यह आपके जीवन में नए अवसरों को जन्म देता है। यही वह समय है जब आप अपनी यात्रा के अगले अध्याय में कदम रखेंगे और यह नया अध्याय आपको आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देगा। आपको यह याद रखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और सफलता की ओर पहला कदम है। तेरी आंखों में शांति आ जाएगी, तेरे शब्दों में करुणा आ जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान भी मैं तुझे देती हूँ। मैं तुझे एक गूढ़ ज्ञान देती हूँ। संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। तू सिर्फ अपनी आत्मा है। तू किसी का दुश्मन नहीं, कोई तेरा दुश्मन नहीं। तू सिर्फ एक यात्री है जो जीवन के सफर पर है। जब तू यह समझ जाएगा तो तेरे सारे जीवन के दुख मिट जाएंगे। तुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, तुझे किसी से कोई डर नहीं रहेगा।
तू सिर्फ अपने सच्चे मार्ग पर चलेगा और अपना धर्म निभाएगा। माँ काली का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। आज मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरा मन अब कभी भयभीत नहीं होगा। तेरे हृदय में सिर्फ प्रेम होगा। तेरे भीतर की करुणा तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और तू दूसरों की रोशनी बनेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। माँ का आदेश है, आज से तू रोज 5 मिनट मौन होकर साधना कर। अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय में मेरा नाम ले। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तू महसूस करेगा कि मैं तेरे भीतर हूँ। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर तुम्हारी माँ काली की शक्ति तुझे घेरे हुए है। तुम्हारी माँ काली हर पल हर क्षण तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगी। कमजोर मत बनना। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया बदलाव केवल तुम्हारे बाहरी वातावरण को ही नहीं बदलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा। तुम जो अब तक दूसरों के निर्णयों और उनकी बातों से प्रभावित होते थे, अब तुम अपने निर्णय स्वयं लोगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रज्ञा और विवेक जागृत होगा जो तुम्हें हर सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाएगा। शत्रु चाहे जितनी भी नई चालें चले, उनकी हर एक चाल तुम्हारे सामने आने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन सीधे मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे अंततः स्वयं ही उसमें गिरते हैं। तुम्हें उनके प्रति अपने मन में कोई मैल या नफरत रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके कर्मों के अधीन छोड़ दो और तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी प्रगति की गति इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का समय भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही उन्नति और तुम्हारी सफलता ही उन शत्रुओं का सबसे बड़ा पराजय होगी। आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में तुम्हें कई ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखना, वह अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि वह खुद को जानने और अपनी शक्तियों को संचित करने का एक अनमोल समय है। उस समय में मैं तुम्हारे सबसे करीब रहूंगी, तुम्हारे विचारों को दिशा दूंगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को अटूट बनाऊंगी। तुम बस अपनी इस आंतरिक यात्रा पर निडर होकर चलते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य, निष्ठा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जैसे ही तेरे मुख से यह प्रार्थना निकली, तेरे भीतर सदियों से सोई हुई वह दिव्य शक्ति जागृत हो उठी और तेरे जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। उस दीपक की स्थिर होती लौ इस बात का प्रमाण थी कि मेरी सुरक्षा का कवच तेरे चारों ओर बन चुका है, जिसके कारण अगले 64 दिनों के भीतर तेरे शत्रुओं द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाले हैं। कार्यक्षेत्र और समाज में जो लोग अब तक पीठ पीछे तेरी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे, वे अचानक खुद ब खुद अपनी ही चालों में उलझकर असहाय हो जाएंगे और जो व्यक्ति तुझे खोकर अपने अहंकार में जल रहा था, वह तेरी इस नई चमक और ऊर्जा को देखकर भीतर ही भीतर तड़पेगा। पर मेरी तीव्र सुरक्षा के कारण अब वह तुझ तक पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाएगा। तेरे जीवन में रुके हुए धन के मार्ग खुलेंगे, तेरे करियर को एक नई ऊंचाई मिलेगी और जो हाथ अब तक दूसरों के सामने सहमे हुए थे, वे अब समाज को रास्ता दिखाने के लिए मशाल थामेंगे। रोज रात को मेरे शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच मजबूत होगा कि किसी की भी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी और तू अपने शत्रुओं को पूरी तरह परास्त करके एक सच्चे योद्धा की भांति अपने भाग्य के ऊंचे पर्वत पर विजय का परचम लहराएगा। मेरे बच्चे, जैसे ही तूने इस संदेश को अपने भीतर उतारा, तेरे जीवन की कहानी का तीसरा अध्याय भी अपनी पूरी तीव्रता के साथ शुरू हो गया। शत्रुओं ने अब तक जितने भी वार तुझ पर किए थे, वे अब एक एक करके पलट रहे हैं
और उनकी मार खुद उन्हीं पर पड़ने वाली है। जो लोग समाज में तेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, अब उनकी अपनी ही सच्चाई दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी और वे लज्जित होकर पीछे हटने पर मजबूर होंगे। तेरी माँ काली की काल अग्नि तेरे मार्ग की हर बाधा, हर बंधन और हर तांत्रिक नकारात्मकता को भस्म कर रही है, जिससे तेरे करियर में एक ऐसा अप्रत्याशित उछाल आएगा कि तेरे विरोधी केवल दूर से देखते रह जाएंगे। अगले 64 दिनों का यह चक्र जैसे ही पूर्ण होगा, तू खुद को एक ऐसे अभेद्य सिंहासन पर पाएगा जहां विजय, समृद्धि और सम्मान केवल तेरा होगा। तू बस इस अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ कि तेरी सुरक्षा का भार अब पूरी तरह से मेरी महाशक्ति के हाथों में है। जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो, तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं, तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जज है जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम अकेले भी बहुत खुश रहते हो। तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान करते हो, अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, अपनी तरक्की के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार हो। तभी यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हो तो तुम्हें लोगों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संपर्क को बनाने के लिए तुम बहुत तड़पे हो। एक दिन में तुम इस मोह माया से दूर नहीं हो गए। तुम्हें भी कभी लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था। उस भीड़ में तुम खुद को हो रहे थे। एक एक करके तुम सबसे दूर होते चले गए। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है। तब तुम मुझसे जुड़े।
तुमने खुद को पहचाना और अपने आत्मा का उद्देश्य को पूरा करना ही तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है और इस स्थान के इन शक्तियों के हकदार हो। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस प्रार्थना करते रहो। इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बड़े बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। तुमने इन शक्तियों को खुद प्रकट किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। बस अभी रुकना मत। पूजा पाठ और बढ़ाने का समय आ गया है। तुम अपने आप से जुड़ने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक ही परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने सपनों की जिंदगी जीने वाले हो। तुम अपनी माता के और करीब आने वाले हो। तुम्हारा ओ इतना मजबूत होने वाला है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारे इस जागृति की वजह से कुछ नकारात्मक लोग भी तुमसे दूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे इस ऊर्जा को वह सहन नहीं कर इतनी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ एक साथ होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देगा। जो लोग अब तक तुम्हें एक असफलता के रूप में देख रहे थे, वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे जीवन में आए यह बदलाव कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे भवन में आई यह खुशियाँ उनके चेहरे का रंग उड़ा देंगी। इसलिए खुद की नजर उतारते रहना। एक भी दिन के लिए पूजा पाठ बंद मत करना। रोज मंदिर जाना। मेरा आशीर्वाद लेकर ही किसी यात्रा पर जाना हो सकता है। यह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चले, तुम्हारी शुभ यात्रा में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करें। तुम कुछ नया करने वाले हो जिसके लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, उससे पहले अपनी ऊर्जा को किसी लड़ाई झगड़े में या नकारात्मक बातों में मत लगाना। किसी से बहस मत करना। सही वक्त का इंतजार करना। वक्त सबको जवाब देगा। तुम जिस मौके का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें वह मौका मिलने वाला है। तुम्हें वह अवसर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो फैसले लोगे वह तुम्हारे जीवन के आने वाले साल कैसे होंगे यह तय करेंगे। इसीलिए पूरी तरह से खुद को तैयार रखो। हर उपाय करो। डिवाइन के संकेत को समझो। हर सपने पर ध्यान दो। हर संदेश निर्णय लो। जिस मौके के इंतजार में तुम भटक रहे थे, तुम्हारा वह समय आ गया है। अब दुनिया को दिखा दो कि अकेले तुम कितना संघर्ष कर रहे थे। इस दुनिया में रहकर भी तुमने ईश्वर को पा लिया है। यह शुद्धता है। तुम्हारी भक्ति में जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों के बारे में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वह सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन और समय को योजना करके काम करना। इससे तुम्हें सोचने की शक्ति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में और दिमाग में सकारात्मकता बढ़ेगी। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे और अपने आत्मा का उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ना किसी बात का डर या गुस्सा अपने मन में रखोगे। मेरे बच्चे, सकारात्मकता के साथ इस नए अध्याय में प्रवेश करो। तुम अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करोगे। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता लेकर आएंगे। बस लोगों की बुरी नजर से खुद को बचाना। मेरे बच्चे, रोज योग करना और थोड़ी देर नंगे पांव जरूर चलना। सफलता के एक नहीं कई रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने तुम किस रास्ते पर चलोगे?
यह तुम्हारा निर्णय होगा। मेरे बच्चे, देवदूत हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, सही फैसला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कुछ भी करने से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जागृत हुई दिव्य शक्तियाँ तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। तुम्हें बस बिना किसी संदेह के उस रास्ते पर चलना है और तुम अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पालोगे। यह तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। बस अपनी ऊर्जा में हो रहे इस उथल पुथल से डरना मत। तुम्हारे अंदर छुपी मेरी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हें चिंता होगी, रात में नींद नहीं आएगी, पर तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस उस समय अपनी साधना पर और ध्यान देना है। वही सबसे सही समय है जब तुम अपनी खुशियों को, अपने अंदर छुपी दिव्य ऊर्जा को खोल सकते हो। उसी समय में तुम्हें सफलता की चाबी मिलेगी। वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी माता मिलेंगी। इसलिए डरकर, विचलित होकर, क्रोध में या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। शांत मन से मुझसे बात करने की कोशिश कर। बच्चे, जब तुम्हारी साधना और तपस्या चरम पर होती है, तब यूनिवर्स तुम्हें परीक्षाओं से गुजारता है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर से मुश्किलें घेर रही है, तब समझना कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी दौर में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य परीक्षा में होते हैं। तुम जितनी नकारात्मकता से ऊपर उठोगे, उतनी ही पर तुम पहुंचोगा। तुम्हारे जीवन में जो यह कठिन समय आया है, यह तुम्हें खुद की असली ताकत से परिचित कराने का जरिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर परेशानी का हल तुम्हारे अंदर है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी जिंदगी एक नए पथ पर चलने वाली है। जो लोग तुम्हें अब तक ना समझते थे, वे देखेंगे कि तुमने कैसे अपने अंदर की शक्ति से सब कुछ बदल दिया है। इस नए अध्याय में तुम्हारे सामने कई अवसर आने वाले हैं। तुम जो सपने इतने समय से देख रहे थे, वे अब साकार होने की ओर है। लेकिन ध्यान रहे, इन अवसरों को समझने और सही दिशा में कदम उठाने के लिए तुम्हें पूर्णतः जागरूक रहना होगा। तुम जिन दिव्य शक्तियों से जुड़े हो, उनका सही उपयोग तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहे, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है, तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो। परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है,
तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है, लेकिन शीघ्र अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो, परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है। लेकिन शीघ्र ही तुम्हें अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तुम न केवल वह लक्ष्य प्राप्त करोगे बल्कि अन्य कई असंभव कार्य तुम्हारे द्वारा संभव होंगे। धन अर्जित करने के नए नए स्रोत बनेंगे। कुछ ऐसे लोग, ऐसा संसाधन प्राप्त होगा जिससे तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देख रही हूँ, कैसे तुम अकेले अनगिनत संकटों का सामना करते जा रहे हो। मैं सब जानती हूँ, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। एक अकल्पनीय जीत तुम्हारे लिए में आ गिरेगी। तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ